Hello students, we completed our definitions, common factors and common multiples, and now we are discussing those questions which are on the basis of these two definitions. And question number 3 of exercise A and question number 4, these two questions were based on the common multiples, and now we are going to start our question number 5th, which are on the basis of the definition common factors. And question number 5th statement is, write the common factors of 70 and 125. B part 63 and 153 and C part 46 and 64. So now here question number 5 is, राइट द कॉमन फैक्टर्स ऑफ. स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, 70 के और 125 के कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं. कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करने से पहले स्टूडेंट्स वी विल फाइंड सिंपली फैक्टर्स, देन वी विल फाइंड कॉमन फैक्टर्स. फैक्टर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? फैक्टर्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी भी नंबर के फैक्टर्स वो नंबर होते हैं जो उस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं बिना कोई रिमाइंडर दिए. और इन द सेकेंड डेफिनेशन, जिस भी नंबर के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, इट मीन्स यू हैव टू फाइंड ऑन विच टेबल दैट नंबर कम्स. किस किस टेबल पर वो नंबर आता है. So students, in the A part, firstly you have to find the factors of 70 and 70 on which table it comes. 1 के टेबल पे आता है, because from the definition of factors I cleared to you all that 1 and itself वो number, these two are the fixed factors and factors are limited, और factors limited होते हैं. 1 और itself number ये दोनों फिक्स्ड फैक्टर्स होते हैं. सो स्टूडेंट्स 50 कौन कौन से टेबल पे आता है? 1 के टेबल पे, सॉरी 50 नहीं 70. 70 कौन से टेबल पे आता है? 1 के टेबल पे, 2 के टेबल पे, बिकॉज 2 इसको कंप्लीटली डिवाइड करता है. 5 के टेबल पे 70 आता है, आप डिवाइड करके देख सकते हो. फॉर एग्जाम्पल हम 2 के टेबल पे डिवाइड करते हैं 70 को. 2 3 जा 6, 7 में से 6 गया 1, ऊपर से कैरी लिया 0, और 2 5 जा 10, कंप्लीटली डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0. सेम एज इट इज 5 के टेबल पर भी 70 आता है. 5 1 जा 5, डिवाइड करके देखते हैं. 7 में से 5 गया 2, ऊपर से लिया हमने 0, एंड 5 4 जा 20. सो स्टूडेंट्स 1 के टेबल पे, 2 के टेबल पे, 5 के टेबल पे, 7 10 जा 70, 7 के टेबल पे, 10 के टेबल पर भी 70 आता है. 14 के टेबल पे, जैसे 14 5 जा 70, 35 2 जा 70 होता है, और 71 जा 70. नाउ फैक्टर्स ऑफ 125 यहां से हिंट मिल रहा है. 1 प्लेस पे 5 डिजिट है तो मीन्स 5 के टेबल पे ये पक्का जाएगा. 1 के टेबल पे जाता है 125, 5 के टेबल पे जाता है, 25 के टेबल पे जाता है, और इटसेल्फ अपने ही टेबल पे जाता है. तो स्टूडेंट्स दोनों नंबर्स के फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए, बट वी वांट टू फाइंड कॉमन फैक्टर्स. कॉमन फैक्टर्स मीन्स दोज फैक्टर्स विच आर कॉमन टू बोथ दीज टू फैक्टर्स. इन दोनों नंबर्स के फैक्टर्स में जो जो फैक्टर कॉमन है, 1 1 दोनों में आ रहा है, 5 5 दोनों में आ रहा है, क्या कोई और फैक्टर है जो दोनों में आ रहा है? नो. Thus, common factors of 70 and 125 are 1 and 5. Now, B part of question number 5 is 63 and 153. Now, students, we want to find common factors. So, firstly, factors. Factors of 63. कौन सा होता है? किस किस टेबल पे आता है 63? 1 के टेबल पे, 3 के टेबल पे भी आता है, 7 9 जा 63 होता है, 9 के टेबल पे आता है, बिकॉज 9 7 जा 63 होता है, 21 के टेबल पे आता है, एंड 63 इटसेल्फ अपने टेबल पे आता है. फैक्टर्स ऑफ 153 आर, 1 के टेबल पे आता है 153, 3 के टेबल पे आता है, बिकॉज ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है 3 के टेबल पे.
9 के टेबल पे आता है 153, 17 के टेबल पे आता है 17 9 जा 153 एंड 51 के टेबल पे 153 आता है और 153 इटसेल्फ अपने टेबल पे आता है। तो कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो दोनों नंबर्स में आ रहा है? 1 1 3 3 9 9। सो कॉमन फैक्टर्स कौन कौन मिला? 1 3 एंड 9। नाउ सी पार्ट 46 एंड 64 फैक्टर्स ऑफ 46 के फैक्टर्स स्टूडेंट्स क्या क्या होंगे? मीन्स कौन सा नंबर इस नंबर 46 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, या फिर 46 कौन कौन से टेबल पर आएगा। 1 के टेबल पे आता है 46, 2 के टेबल पे आता है, 23 के टेबल पे आता है और 46 अपने ही टेबल पे आता है। 64 फैक्टर्स 64 1 के टेबल पे आता है, 2 के टेबल पे कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा 64, 2 के टेबल पे, 4 के टेबल पे भी 64 आता है, 8 8 जा 64 होता है तो 8 के टेबल पे आता है, 16 4 जा 64 होता है, 32 2 जा 64 होता है तो 32 के टेबल पे भी आता है और 64 अपने भी टेबल पे आता है। सो दोनों फैक्टर्स में कॉमन कौन कौन मिला स्टूडेंट्स? 1 1। 2 फैक्टर यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है। So 1 and 2 are the two common factors. Thus common factors is equals to 1 and 2. So students, this is the question number 5 and this is the answer of question number 5. Students, 1 to 5 questions we complete today. First and second question in the last class, previous class. And today we done question number 3, 4 and 5. Thanks and have a nice day.